हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक है हमारा। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में सेकंड टॉपिक प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस और फिर लिमिटेशन। तो ये चार टॉपिक जो है, यानी कि जिसके चार कंटेंट जो है हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है। अगर कोई बताना चाहे प्राइवेट सेक्टर, यस सर जरूर बताएंगे। प्राइवेट सेक्टर ऐसे सेक्टर होता है जिसमें प्राइवेट लोग होते हैं। यस सर एकदम सही बता रहे हैं, ऐसे ही करना है हमें भी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर इज अ कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम विच इज अंडर द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट रेदर देन गवर्नमेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इकोनॉमी का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट वाले नहीं होते। यानी कि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइवेट रहेंगे, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। इसका मेन मोटिव क्या होगा सर? इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होगा। देखिए, द मेन एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट एंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज इज अंडर द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यहाँ से क्या पता चला कि उनका मेन मोटिव क्या रहेगा? प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना रहेगा। और इसमें मैनेजमेंट किसके हाथों में रहेगी, ओनरशिप किसके हाथों में रहेगी सर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में रहेगी। सर इसके एग्जांपल, यस सर इसके एग्जांपल भी हमने लिखवाए हैं। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि एक रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मारुति हो जाएगी, इन्फोसिस हो जाएगी, टाटा मोटर्स हो जाएंगे। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो आप इनमें से एक दो याद कर लेना। इसी तरह से ये मीनिंग हो गया। अब करते हैं हम इसके फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर के। तो पहला पॉइंट है हमारे पास प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। यानी कि इसमें क्या होगा कि प्राइवेट शिप जो है इसमें प्राइवेट ओनरशिप रहेगी, यानी कि इसके ओनर कौन होंगे? मीनिंग से ही हम निकाल सकते हैं कि इसके ओनर कौन है, प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल हैं। तो हमने इसमें वही लिखना है कि इसका जो कंट्रोल है, ओनरशिप है, वो किनके हाथों में होती है? फुल्ली प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। गवर्नमेंट में इसमें दखलंदाज नहीं कर सकती। यानी कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर अगर हम पढ़ें उनमें गवर्नमेंट जो इंटरफेस करती रहती है, लेकिन इनमें नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सारा कुछ ही प्राइवेट लोगों का होता है। कैपिटल से लेकर मैनेजमेंट तक सारे लोग जो हैं इनके प्राइवेट होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है नो स्टेट पार्टिसिपेशन। यानी कि जैसे कि मैंने कहा इसमें गवर्नमेंट जो है रोल नहीं निभाती इसमें। तो मतलब क्या हुआ कि नो स्टेट पार्टिसिपेशन, यानी कि इसमें स्टेट जो है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसमें सर फाइनेंस कौन लगाता है? सर फाइनेंस कौन लगाएगा? इंडिविजुअल कौन है? देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट फाइनेंस ही लगेगा। यानी कि ये जो है पब्लिक से पैसा नहीं लेती, ये कुछ लोग मिलकर ही आपस में मिलकर पैसा लगाते हैं। ये जो है गवर्नमेंट से पैसा नहीं, जो है गवर्नमेंट इनमें पैसा नहीं लगाती। लेकिन अगर गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट चाहिए तो वो कभी कभार लगा भी देती है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा जो प्रतिशत किसका रहता है, यानी कि ज़्यादा परसेंटेज कितनी रहती है? 51% जो है इसमें गवर्नमेंट जो है नहीं आ सकती, वो 49 तक ही रह जाएगी। क्योंकि अगर वो 51 हो जाता है तो वो पब्लिक बन जाएगी, यानी कि पब्लिक सेक्टर आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कब तक रहेगा? जब तक प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट का उसमें शेयर 51% है, यानी मोर देन 51। ओके, अगर 51 भी होता है तो भी वो क्या रहेगी? प्राइवेट सेक्टर। अगर इससे कम चला जाता है 50-50 तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, इसलिए यानी कि प्राइवेट सेक्टर नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना होगा? प्राइवेट सेक्टर के लिए मोर देन 51% होनी चाहिए उसकी शेयर्स में। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट मोटिव। जैसा कि अभी तक हमने मीनिंग में भी पढ़ा है कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। जैसे कि हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उनमें मेन मोटिव क्या रहता है? उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यानी कि वो लोगों की हेल्प करते हैं। उनमें प्रॉफिट मोटिव नहीं देखा जाता कि प्रॉफिट होगा तो हम काम करेंगे, नहीं। उनमें सिर्फ क्या होता है? लोगों को देखते हैं कि वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी हेल्प करनी है गवर्नमेंट ने, तो वो पब्लिक सेक्टर लगाते हैं। लेकिन जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो उनका मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना उनका मेन मोटिव है। इसके अलावा उनको लोगों की कुछ नहीं पड़ी होती। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। तो इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि किस तरह से सर? इसमें ये कहने का मतलब है
जैसे कि पब्लिक सेक्टर में क्या बात करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट जो डिपेंडेंट होती है। वो कैसे? क्योंकि अगर उनको गवर्नमेंट कहेगी तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट काम करेगी। लेकिन यहाँ पे जो हमने इंडिपेंडेंट लिखा है मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से अपने शेयर होल्डर को बताएगी कि हमने ऐसा भी करना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट जो है ज़्यादा हो। तो वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि अपने हिसाब से भी काम कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्या है? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से? सर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से आएगा, कैसे? जो पब्लिक सेक्टर है वो जो सामान बनाता है वो कम मात्रा में होता है, किसके मुकाबले? प्राइवेट सेक्टर के। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है बड़े लार्ज पे बनाता है। जितना ज़्यादा हमारा जो सामान होगा एक साथ, जितने भी हम क्वांटिटी बनाएंगे, जितना ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। एकदम सही बताया आपने, पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्विक डिसीजन मेकिंग। सर क्विक डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो ये जल्दी जल्दी लेती है क्या? डिसीजन मेकिंग, यानी कि इनके डिसीजन जो होते हैं वो जल्दी जल्दी होते हैं। सर किस तरह से जल्दी होंगे? देखिए अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, इसे कंपेयर करते हैं पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि अगर हमें कोई भी काम करवाना होगा, पहले ये काम करवाना होगा, यानी कि ये फाइल करवानी होगी, फिर ये, यानी कि वो हर एक टेबल पे आगे 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 बढ़ती जाती है। जो डिसीजन लेना होता है वो एक पर्सन जल्दी से नहीं ले पाता, क्योंकि उसको आगे के अपने अथॉरिटी के भी दिखाने पड़ते हैं कि भाई ये काम होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेते हैं ताकि उनका जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि इनका जो है क्विक डिसीजन मेकिंग रहेगी। इसी तरह से जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी इम्पोर्टेंस। सर इम्पोर्टेंस यानी कि एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब अभी तक हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हैं, तो अब हम क्या करेंगे? इम्पोर्टेंस। किसकी इम्पोर्टेंस कर रहे हैं हम? प्राइवेट सेक्टर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। इसी तरह से देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी का। सर एफिशिएंसी क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, जब हमने क्या किया था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग किया था, तो उसमें हमने क्या बताया था आपको? एफिशिएंसी और एफिशिएंट में फ़र्क बताया था। तो एफिशिएंसी क्या थी वहाँ पे कि लो को जो है लो यानी कि कॉस्ट को कम करना, यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है कम से कम हो। और एफिशिएंट का, इफेक्टिव का मतलब वहाँ पे क्या था? टाइम को कम करना। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का क्या एडवांटेज रहेगी कि एफिशिएंसी जो है इनकी बढ़ती है, इनकी जो है ज़्यादा होती है। किसके मुकाबले? सर पब्लिक सेक्टर के मुकाबले। क्योंकि जो प्रोडक्शन बनाते हैं, यानी कि वो जो प्रोडक्शन करती है पब्लिक सेक्टर में, वहाँ पे थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम आएगी। वो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कॉस्ट को कम से कम करे, तो यहाँ पे एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज होती है। इसी तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट, जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था? प्रॉफिट मोटिव, वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। सर मैक्सिमम प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका मोटिव क्या है, उनका जो लक्ष्य क्या है, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, प्राइवेट सेक्टर लगाया है, वो क्यों लगाया? पैसा कमाने के लिए। पैसा को कमाएंगे ताकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। पैसा कमा रहे हैं ताकि वो काम आगे और करें, ताकि और प्रॉफिट कमाएं, और प्रॉफिट कमाएंगे यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिवेन्यू। सर गवर्नमेंट रिवेन्यू का इसमें कैसे इंक्रीज हो जाएगा ये भी बता देता हूँ। देखिए इसमें गवर्नमेंट का किस तरह से रिवेन्यू इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं? टैक्स पे करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज आएंगी, प्राइवेट सेक्टर और बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो उनकी जो इनकम होगी, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अलग अलग टैक्स देने पड़ेंगे। अलग अलग टैक्स से गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? उनका रिवेन्यू मिलेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर ही नहीं होगा तो उनको रिवेन्यू कहाँ से मिलेगा? टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे इसलिए इनका जो है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिवेन्यू यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि इनका जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता है गवर्नमेंट का। इसी तरह से इकोनॉमी सर इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ? इकोनॉमी का ये मतलब हुआ कि ये जो एंटरप्राइज है काफ़ी सामान ज़्यादा बनाती है तो इनको जो छूट्स भी मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, टू अर्न प्रॉफिट दे ले मच स्ट्रेस ऑन इकोनॉमी इन दी एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है इनका ज़्यादा रहता है, यानी कि इकोनॉमीज यानी कि बचते, तो यहाँ पे इनको बचत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम सामान बनाए, सिर्फ एक ही यूनिट बनाए तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। अगर हमने 100 यूनिट बना दी, एक साथ 100 यूनिट बना दी तो कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आने से क्या होगा? इनकी जो इकोनॉमीज मिल जाएगी इनको, यानी कि इनकी बचत हो जाएगी। जो इनकी कॉस्ट पहले ज़्यादा लग रही थी वो कम होगी, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो इसकी कह सकते हैं एक तरह से प्रॉफिट या फिर इकोनॉमीज इसकी हो जाएंगी। इसी तरह से बेटर सर्विस देता है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर जो है
ये कि नहीं कि सामान बना दिया हमने लोगों को बेच दिया बस हमारा काम हो गया, नहीं, उनको सर्विस भी प्रोवाइड करता है ताकि लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड करें। अगर उनका कुछ ख़राब हो जाता है तो सामान उनको ठीक कर दें ताकि वो अगली बार फिर दोबारा हम ही से हमारा ही प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, उन्होंने सामान बना दिया, उन्होंने डिलीवर कर दिया तो उनकी जिम्मेवारी खत्म, यानी कि उन्होंने जो सर्विस है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उनकी। तो इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि बेटर सर्विस में उनकी जो सर्विस बेटर होती है किसके कंपेयर में, जो है पब्लिक सेक्टर के कंपेयर में प्राइवेट सेक्टर की सर्विस जो है बेटर होती है, इसमें हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी किया था लास्ट में क्विक डिसीजन मेकिंग, वैसे ही एडवांटेज में भी हम लिख सकते हैं कि ये क्विक डिसीजन मेकिंग है, यानी कि जल्दी से अपना निर्णय यानी कि डिसीजन ले लेती है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा इसमें इसकी लिमिटेशन, यानी कि हमारा लास्ट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इसकी कमियां क्या क्या हैं। फ़ायदे तो हमने बहुत से कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, अब हमें इसका घाटा क्या है, नुकसान क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हम क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि इंडस्ट्रियल का झगड़ा नहीं, इसमें ये आएगा कि जो ओनर है, मैनेजमेंट है और जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर है, इनमें आपस में नहीं बनती। ओनरशिप क्या, ओनर जो होते हैं इसमें क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट शेयर के जो इनको शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन ये क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ कहते हैं नहीं हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, और ये कहते हैं कि हमें सैलरी ज़्यादा दो। तो इन तीनों के बीच में आपस में बनती नहीं, तो कई बार इनके झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नो सोशल वेलफेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। सोशल वेलफेयरिंग इनका प्रॉफिट नहीं, मोटिव जो है नहीं है, वो किसका मोटिव है, पब्लिक सेक्टर का। तो इनमें जो सोशल वेलफेयर यानी कि लोगों की भलाई के बारे में ये बहुत कम सोचते हैं। यानी कि इन्होंने देखिए अपने इंडस्ट्री बनाई, इंडस्ट्री के आसपास जो भी इनका कचरा होगा वो सीधा पानी में या फिर कहीं भी जाता है। इन्होंने ये नहीं देखना कि इन्वायरमेंट हमसे जो है हम खराब कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखना, इन्होंने सिर्फ अपना मेन मोटिव क्या रखना है, प्रॉफिट कमाना। तो इनको प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सोशल वेलफेयर इनका ये नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, नो गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इनको गवर्नमेंट से गारंटी भी नहीं मिलती, यानी कि अगर किसी ने पैसा लगाना है, पैसा लगा दिया तो इनमें गवर्नमेंट का जो है गारंटी नहीं होगी कि भाई वो पैसे लेके भाग जाएंगे। तो आपको सोच समझ के ही इनमें पैसा लगाना चाहिए, ताकि जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगाओ लेकिन सोच समझ के लगाओ, कोई फ्रॉड कंपनी ना हो। तो इसमें जो है गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेती। रिस्की सिचुएशन, ये सिचुएशन जो है रिस्की रहती है। रिस्की सर कैसे रहेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपने पैसा लगाया, अब पैसा लगाया आपने जिस कंपनी में, अगर वो कंपनी भाग गई, वो नकली निकली, उन्होंने आपसे धोखा किया, तो सारा पैसा आपका क्या होगा, डूब जाएगा। तो इसी तरह से जो है सिचुएशन रहती है, आपको देख कर करना चाहिए, यानी कि इसकी जो रिस्की सिचुएशन बन जाती है। जैसे कि कहते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन कई बार हमारी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं रहती, कई बार वो अनलिमिटेड भी हो जाती है। तो इसका सोच समझकर हमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा देखिए प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ।